पैगाम सरकार नाकाम। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह जादव आपके साथ। मेरे साथ आज एक अहम चर्चा है जिसमें राजस्थान पटवार संघ लगातार आंदोलनरत है। लगातार आज 28वें दिन पटवार संघ का आंदोलन जारी है। उनका यह कहना है कि हमारी ये लड़ाई आर पार की है। हम सरकार के विरोध में तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमें 3600 पे ग्रेड की मांग को पूरा करने का आश्वासन नहीं देती है। अभी तक इन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त नहीं किया है और 3600 पे ग्रेड की इनकी मांग पूरी करने के लिए कोई विचार विमर्श नहीं किया है। मेरे साथ मेरे पैनल में जो राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा है समित दादित जी और वरिष्ठ पत्रकार सागर चौधरी मेरे साथ मौजूद है। लगातार 28 दिन से पटवार आंदोलन जारी है। राजस्थान पटवार संघ का यही कहना है कि हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक 3600 ग्रेड की मांग पूरी नहीं हो जाती है। पटवारियों का आंदोलन जब पहले दिन से 15 फरवरी को ये शुरुआत की गई थी, सिर्फ और सिर्फ 5 पटवारियों के द्वारा की गई थी और उसके बाद ये एक मिसाल सी बन गया। जब 5000 से ऊपर पटवारी सड़क पर थे और विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे तो मजबूर राजस्थान पुलिस को होना था। उनका यही सपना था कि हम साम दाम दंड भेद हमारी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे और सदन के बाहर हम बैठेंगे। जब सदन के अंदर विधायक होंगे जो पूरे राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्था पालिका को चलाते हैं और सदन के बाहर जो होंगे जो गज गज और पाई पाई का हिसाब रखते हैं। लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। 22 गोदाम पर इन्हें रोक दिया गया। मजबूर पुलिस भी हुई, लाठीचार्ज भी किया और पटवार संघ के राजस्थान के अध्यक्ष को लाठियां भी खानी पड़ी। लेकिन लाठी खाने के बाद भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा हमें लाठी खानी पड़े या फिर भूख सहनी पड़े, हम तो हमारी मांग को पूरी करके ही यहीं से जाएंगे। मरुधर बुलेटिन लगातार 3600 पे ग्रेड की मांग को आपके सामने दिखा रहा है। आगे क्या मोड़ लेगा, क्योंकि राजस्थान में ये आंदोलन एक तरह से सरकार के लिए और पटवारियों के लिए, दोनों ही सरकार के लिए सबक और पटवारियों के लिए अपना एक योगदान बन चुका है। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं किसान एक बार फिर पिस रहा है, क्योंकि राजस्थान में जब सरकार सत्ता में आई थी उस समय कहा था 10 दिन के अंदर किसानों के कर्जे माफ होंगे, सहकारी समितियों में माफ किए, लेकिन निजी बैंकों में सरकार ने ऐसा कोई माफी नहीं की। जिला अध्यक्ष सौमित्र दादित जी हैं। दादित जी, सबसे पहले आपकी मांग है 3600 पे ग्रेड। 3600 ग्रेड में कब तक आप ऐसे बैठे रहोगे, क्योंकि 28 दिन आपके पास पूरे हो चुके हैं? सर, बात 28 दिन की नहीं, मुझे 28 दिन आंदोलन करते नहीं हुए। कहानी शुरू होती है 7th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के दिन से। आप देखिए कि आज तक 7वां पे कमीशन सरकार ने लागू किया। 6 पे कमीशन में कर्मचारियों की, हर कर्मचारी वर्ग की वेतन में बढ़ोतरी हुई है। 7th पे कमीशन अक्टूबर 2017 में इन्होंने लागू किया और समझ में आते आते दिसंबर महीना आ गया जब हमको पता चला कि हमारे वेतन में 5-5 हजार रुपए की कटौती हो गई। ये पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि वेतन आयोग लागू होता है, कर्मचारियों की पगार बढ़ने की बजाय घट जाती है। एक एक पटवारी को औसतन 5-5 हजार रुपया पगार में कटौती हुई। इसके विरोध में हमने जनवरी 2018 से आंदोलन शुरू किया। 105 दिन का हमारा सरकार से सहयोग आंदोलन चला और तत्कालीन मुख्य सचिव NC गोयल की अध्यक्षता में हमारी जो सरकार से लिखित समझौता हुआ 28 अप्रैल 2018 को। लिखित समझौते में इन्होंने हमारी तमाम मांगों को वाजिब माना, वाजिब मानते हुए पूरा करने का लिखित हमसे समझौता किया। उसमें 3600 ग्रेड पे देने का लिखित समझौता किया गया। उसमें नामांतरण के मामले में पटवारी के विरुद्ध किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, ये एक अपीलीय प्रक्रिया और इसको अपीलीय बनाया जाएगा। इस संबंध में हमारा समझौता हुआ, लेकिन सरकार ने आज तक समझौते का एक भी बिंदु लागू नहीं किया। क्या कारण है सरकार ने लागू नहीं किया? ये सरकार की वादा खिलाफी है साहब। ये सरकार हमेशा से वादा खिलाफ रही है। अपने आप को एक ही सरकार है, दोनों सरकार? सर, उस सरकार ने तो वादा किया, उसके बाद उस सरकार ने कुछ पत्र भी लिखे इस संबंध में सावंत कमेटी को, लेकिन उसके बाद ये सरकार आ गई, ये अशोक जी गहलोत की सरकार आ गई। गहलोत साहब अपने आप को राजस्थान का गांधी कहते हैं, वास्तव में स्वयंभू गांधी बने हुए हैं। इन्होंने एक भी समझौते के एक भी बिंदु को लागू करना जरूरी नहीं समझा और बल्कि एक कहावत है साहब अपने राजस्थान में कि हाकिम जाता है हुक्म नहीं जाता,
लेकिन यहाँ हाकिम गया NC गोयल साहब और नए हाकिम आ गए और उस हाकिम का हुक्म भी चला गया। हमने सरकार के ध्यानाकर्षण करने के लिए लगातार 15 से 16 महीनों तक सरकार को ज्ञापन दिए। तहसील स्तर से लेके चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री स्तर तक हमने लगातार ज्ञापन दिए। हमने कई सारे ध्यानाकर्षण करने के लिए हमने कई सारे कार्यक्रम किए। हमने काली पट्टी बांधकर काम किया, हमने काला मास्क पहनकर काम किया, हमने अस्पतालों में फल वितरण किए, हमने सड़कों पर काले मास्क बांटे, हमने कई तरह के कार्यक्रम किए, हमने मूक रैलियां निकाली जिला मुख्यालयों पर। बावजूद सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। तब मजबूर होकर हमको सरकार के खिलाफ असहयोग शुरू करना पड़ा। मैं पूरी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे। राजस्थान में 13,000 से ज़्यादा पटवारी के पद सैंक्शन हैं। उसके मुकाबले आज 7,500 पटवारी राजस्थान में काम कर रहे हैं। 5,500 और 5,800 के करीब पद राजस्थान में खाली पड़े हैं। अब एक बात बताइए कि किसी भी कार्मिक को सरकार एक ही पद पर काम करने का वेतन तो देती है, लेकिन हम उसके बावजूद भी 50% के आसपास 60% के आसपास पद स्थापित पटवारी होते हुए भी राजस्थान के 100% पटवार मंडलों का काम हम बखूबी कर रहे हैं। ये दूसरे जो एक्स्ट्रा हल्के हैं, एक्स्ट्रा पटवार मंडल हैं, उनकी हम बेगारी कर रहे हैं, एक तरह से बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने उफ तक नहीं की, हमने कोई शिकायत नहीं की और सरकार को लगातार विभिन्न ध्यानाकर्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हम सरकार को चेताते रहे, आप हमारी सुन लीजिए और हमसे किया गया लिखित समझौता लागू कर दीजिए, हमारे वेतन को सम्मानजनक कर दीजिए। लेकिन सरकार ने सुना नहीं। मजबूर होकर 15 जनवरी से हमने वो बंधुआ मजदूरी छोड़ी है। एक तरह से हमने केवल और केवल जो अतिरिक्त रिक्त पटवार मंडल हैं, उन अतिरिक्त पटवार मंडलों के काम का बहिष्कार किया है। हम आज तक अपने मूल पटवार मंडलों पर बखूबी काम कर रहे हैं। उन पटवार मंडलों में पढ़ने वाले सभी काश्तकारों के तमाम काम हम लोग कर रहे हैं। किसी भी किसान को हम लोग परेशान नहीं होने दे रहे हैं। आपके काम किसानों को परेशान नहीं हो रहे हैं। आपका आंदोलन 15 फरवरी से जारी है। आज 14 मार्च हो चुका है। आपने कहा हमारा आंदोलन जारी है और काम छोड़कर आप बैठे हैं। फसल किसान की कटने को आई है, कहाँ फसल कितनी खराब हुई है, अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, किसान के लिए चिंताजनक है। कब आप अपनी गिरदावरी पेश करेंगे सरकार को? सरकार किसानों को मुआवजा कैसे दे पाएगी? लालचंद कटारिया का एक बयान आया है। लालचंद कटारिया ने यह कहा है कि किसान का कोई भी मुआवजा नहीं रोका जाएगा, लेकिन वो मुआवजा पटवारियों के हाथ में होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। आपने कहा कि हम किसान का काम नहीं रोक रहे। कैसे नहीं रोक रहे? उसको मुआवजा कैसे मिलेगा? कैसे आप अपनी गिरदावरी देंगे? कैसे सरकार के पास रिपोर्ट भेजेंगे? कैसे किसान को अपना पैसा मिल पाएगा? कैसे मुआवजा मिल पाएगा? क्षेत्र में अतिवृष्टि भी हुई है, अनावृष्टि भी हुई है। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा जी, किसने कहा कि हमने गिरदावरी रिपोर्टें पेश नहीं की? गिरदावरी का समय होता है 5 मार्च का। बिल्कुल, मैं गिरदावरी का समय होता है पेश करने का 5 मार्च का। जी, 5 मार्च तक राजस्थान का पटवारी गिरदावरी पेश कर चुका है अपने मूल पटवार मंडल। लेकिन 15 तारीख से तो आप धरने पर थे, काम छोड़ के बैठे थे। 15 फरवरी से साहब, 15 फरवरी से नहीं, 15 जनवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है। जी। और जिन हलकों पर हम पोस्टेड हैं, जी, मूल पटवार मंडलों पर, जी, उनका कोई काम आज तक नहीं रुका है और हम वो सारा काम समय पर कर रहे हैं। हम 5 मार्च को राजस्थान के 7,500 पटवार मंडलों की गिरदावरी पेश कर चुके हैं। जी। बाकी के जो रिक्त हैं, जी, हम केवल उन्हीं का बहिष्कार करके, और या यूं कहिए बहिष्कार भी नहीं है, ये एक तरह से इस बंधुआ मजदूरी से मुक्ति पाई है हमने। और उनका काम सरकार अपने स्तर से कराए या फिर हमारी मांगे माने, या फिर मैं आपको एक बात बताऊं, रेवेन्यू बोर्ड ने अपने गठन से लेके आज तक, चलिए कुछ 2, 4, 5, 7, 10 प्रतिशत। सागर, इन्होंने बताया कि हम जिस जगह कार्यरत थे, जिस पटवार मंडल में कार्यरत थे, उस पटवार मंडल की हमने गिरदावरी पेश कर दी। जहां खाली है वहां हमने गिरदावरी पेश नहीं की। पिस गया किसान। रहम नहीं कर रही सरकार। क्या लगता है? देखिए विवेक, ये बड़ा सवाल सरकार के लिए खड़ा होता है, जहां पर एक तरफ सरकार जो है केंद्र सरकार के खिलाफ आकर्षीय आंदोलन कर रही है, तो दूसरी तरफ पटवार संघ जो है राजस्थान में बैठा है और सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि 3600 ग्रेड पे दिया जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पटवारियों के आंदोलन से, पटवारियों के पेन डाउन से और पटवारियों के कार्य बहिष्कार से पिसेगा कौन? और वो होगा किसान।
माना यह जाता है कि फिर ज्यादातर क्या जो फिर पटवारी क्या होते सागर हैं, फिर वो क्या माने राहुल गांधी की यात्रा, अशोक गहलोत का किसान बिल का समर्थन दिखावा माने? जहां तक राजस्थान में भाजपा लगातार ये कह रही है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, जो कानून है, कृषि कानून है, वो किसानों के हितों के लिए है। मैं बात करूं पटवारियों की, तो पटवारियों की वजह से किसान और जो आम जन है वो किस तरीके से परेशान है, वो एक इस तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि ओलावृष्टि अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, ये सब जो है उनकी एक रिपोर्ट जो जाती है वो समय पे जानी चाहिए। इसके बाद में अभी फिलहाल एक आदेश आया था जिसके अंदर ये जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया था कि उच्च अधिकारी जो भी हैं उनसे ये काम करवाया जाए। अब यहाँ पे देखा ये जाना चाहिए कि जो उच्च अधिकारी है क्या वो कभी फील्ड में गए हैं और क्या वो सटीक जानकारी जो किसान की है वो अपने सरकार तक पहुंचा पाएंगे, जिससे जो कृषि के क्लेम हैं, जो अनेक जो मुआवजे जो मिलते हैं किसानों को वो मिल पाएंगे। तो पटवारियों की वजह से किसान जरूर परेशान हो रहा है। आम आदमी प्रमाण पत्र के जो अनेक प्रमाण पत्र होता है जिनमें पटवारी के साइन चाहिए होते हैं, सिग्नेचर चाहिए, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पटवारियों की अपने कार्य पर आ जाए। इसका एक दूसरा समझौता सरकार को निकालना चाहिए और पटवारियों को इस तरीके कोई तीसरा रास्ता निकलता है तो वो निकालकर किसानों और आम जन को भी सुविधा देनी चाहिए। देखिए, लेकिन सरकार अभी जो राजस्थान में है, राहुल गांधी की यात्रा भी हुई थी, लगातार कह रही थी हम किसानों के साथ है, तीनों बिलों के खिलाफ है। किसानों के नाम पर हमेशा सरकार राजनीति करती आई है, लेकिन अब गिरदावरी पेश नहीं होने से किसानों को नुकसान होगा। पहले किसान कर्ज माफी की बात कही, अब गिरदावरी पेश नहीं तो मुआवजा नहीं मिल पाएगा, फिर कैसे सरकार साथ है? लगातार किसान तो परेशान हो ही रहा है। जब से किसानों के लिए बात की जाए तो जो सरकारें किसानों के नाम से वोट बैंक बनाती है, वोट लेकर जीत जाती है, सत्ता में आ जाती है और सत्ता में आने के बाद उन्हीं किसानों और जवानों को भूल जाती है। यही देखने को मिल रहा है क्योंकि जो पटवारी हैं वो भी एक किसान परिवार से ही आते हैं। वो ये नहीं है कि कहीं किसी आईएएस अफसर का बेटा पटवारी बनता है या किसी उच्च एमएलए का, एमपी का, किसी मुख्यमंत्री का बेटा पटवारी बनता है। तो इनकी भी मांगे जायज हैं। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाएगा कि यदि इनकी मांगे मान ली जाती है पटवारियों की, तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये खड़ी हो जाती है कि अन्य बहुत सारे विभाग हैं जो भी सड़कों पर कल आ जाएंगे और वो भी कहेंगे कि हमारी 3600 की मांग पूरी की जाए। सौमित्र जी, आपके पास आ रहा हूं। सौमित्र जी, किसान और पटवार का लगातार गठजोड़ होता है। जहां भी देखो किसान और पटवार का जितना बड़ा गठजोड़ होता है इतना कहीं नहीं होता, क्योंकि जमीन ज्यादातर किसान के पास है और नाप चौक या गिरदावरी की बात करें पटवारी करता है। जो पंचायत खाली हो, आप अब तक उस पर कार्य कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, क्या लगता है ऐसे में आपके चक्कर में किसानों का मुआवजा नहीं रुकेगा? सर, पर कोई आदमी कब तक दबे, कब तक सरकारी अत्याचार को सहन करे? ये भी तो एक सर्वविदित सत्य है कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा अत्याचार सहन करने वाला गुनाहगार होता है। हम कब तक ये गुनाह करते रहे? सरकार हमसे कितने ही समझौते करती है, सरकार एक भी समझौता लागू नहीं करती। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं कि राजस्थान में तमाम पटवार मंडलों पर पटवारी पोस्टेड करे? राजस्व मंडल ने अपने गठन के साथ आज तक कभी भी राजस्थान में 70% से ज्यादा पद भर के नहीं रखे। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? क्या कारण है? आपने आज तक तो विरोध नहीं किया। हमने हमेशा से विरोध किया है। हमारे आज तो आप काम कर रहे थे, पहली बार हुआ है क्योंकि गिरदावरी पेश नहीं हो रही। सर, हमारे हर मांग पत्र में हमने हर मांग पत्र में लगातार सरकार को 100% पद भरने के लिए लिख के दिया है कि आप 100% पद भरिए। गिरदावरी पहली बार रोकी नहीं साहब, गिरदावरी भी पहली बार नहीं रोकी गई है, और अगर रोकी भी गई है तो कोई काम तो कभी तो पहली बार होगा। पटवारी कब तक सरकारी अत्याचारों को सहन करता रहेगा? पटवारी कब तक एक पगार में 4-4 पटवार मंडलों का काम करता रहेगा? पटवारी कब तक सरकार की इन मनमानियों को सहन करता रहेगा? पटवारी कब तक सरकार की वादा खिलाफियों को सहन करता रहेगा? पटवारी कब तक सरकार कब तक पटवारी समाज को बेवकूफ बनाएगी? हमसे बेतुका प्रश्न पूछा जाता है, जैसा सागर जी ने अभी फरमाया कि अगर इनको वेतन दिया जाता, इनकी ग्रेड पे 3600 की जाती, तो दूसरे कर्मचारी संगठन भी सड़कों पर आ जाएंगे, हमारी भी करो। यही बात सरकार ने हमसे पूछी। 1 मार्च के दिन सरकार ने यही बात हमसे पूछी कि हमने अपना प्रेजेंटेशन सरकार के सामने दिया। सरकार ने कहा, सरकार के तमाम आला अधिकारियों ने कहा कि आपकी बात सही है, हम आपसे सहमत हैं और आपका वेतन बढ़ना चाहिए और आपकी तमाम बातों से हम एग्री हैं और वास्तव में हम मानते हैं कि आपका वेतन जो है ग्रेड पे 3600 या L10 में फिक्स होना चाहिए। पर आप हमें ये बताइए कि अगर हम आपको दे देंगे तो कांस्टेबल आएगा, कल को LDC आएगा, कल को ग्राम सेवक आएगा, हम उनको क्या कह के मना करें? मेरा जवाब, क्षमा चाहूंगा मैं आपको काटने से पहले,
मेरा सरकार को तब भी यही जवाब था, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहता हूं, साहब आप अगर हमारे प्रेजेंटेशन से, हमारी बात से सहमत हैं, हमें वेतन दीजिए, उनको क्यों नहीं दे, ये मैं क्यों बताने लगा। जब वो मांगने आते हैं, आप उनका भी बात सुनिए, उनका प्रेजेंटेशन लीजिए, अगर आप उनसे संतुष्ट होते हैं तो उनको भी दीजिए। मतलब मेरे को देना पड़ेगा इसलिए उनको मतलब उनको देना पड़ेगा इसलिए मुझे नहीं देंगे, ये कहाँ का न्याय है, आप बताएं। सौमित्र जी, क्या लगता है, आप सब काम छोड़ के बैठे हैं, सरकार ने आपसे कितनी बार बात की, अब तक क्या समझौता है और क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि आपने अब एक नहीं 2 मांग बता दी, पहली तो हमारी 3600 और दूसरी उन पदों को भरा जाए। हालांकि सरकार को पद भरने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपको भी काम अपना सीमित करने को मिलेगा, काम समय पर होंगे, किसानों की गिरदावरी समय पर पेश होगी, ये बात तो सही है, लेकिन अभी सरकार को क्या करना चाहिए आपको उठाने के लिए? सरकार अपना 28 अप्रैल 2018 का समझौता लागू कर दे। हम क्या एक दिन भी दर्शक देखना चाहते हैं, साथ में करने 28 अप्रैल 2018 के दिन सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव NC गोयल ने हमसे लिखित में समझौता किया और उसमें पटवारी का ग्रेड पे 3600 करने का मुख्य रूप से, यद्यपि कई सारे बिंदुओं का समझौता है, लगभग 15 बिंदुओं का, लेकिन उसमें मुख्य बिंदु यह है कि आप सरकार हमारी ग्रेड पे 3600 कर देगी, सावंत कमेटी की रिपोर्ट सावंत कमेटी को प्रेजेंटेशन देगी और उनसे ये लेके और हमारा ग्रेड पे 3600 जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार की हठधर्मिता देखिए या सरकार की धोखेबाजी देखिए कि सरकार सावंत कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश ही नहीं कर रही। सरकार हमारे, चलिए ये एक मांग तो सावंत कमेटी की रिपोर्ट पर बेस्ड है, बाकी तमाम मांगे जो सरकार के हाथ में थी, जो अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी, सरकार ने एक भी बिंदु पूरा नहीं किया। हमसे किया हुआ तमाम, और हम कब तक सरकार की वादा खिलाफी सहन करते रहें, यह अन्याय अब पटवारी और नहीं सहन कर सकता साहब। पटवारी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, मेरा प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नेमीवाल 11 फरवरी को अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में बोर्ड रजिस्ट्रार से मिलने जाता है और बोर्ड रजिस्ट्रार 3 से 4 घंटे मेरे प्रदेश अध्यक्ष को बाहर बैठाए रखती है, उसका अपमान करती है, उससे मिलने से मना कर देती है। तब भाई राजेंद्र वहां से पैदल यात्रा निकाल के और जयपुर आने की घोषणा करते हैं। वहां से बमुश्किल 20 या 25 पटवारी उनके साथ रवाना होते हैं 11 तारीख बाद दोपहर शाम 4 या 5 बजे। 12 तारीख को उनका काफिला बढ़ जाता है। 13 तारीख को 3 से 4 हजार लोग सड़क पर उसके साथ पैदल यात्रा कर रहे होते हैं। महिलाएं, हमारी महिला पटवारी साथी छोटे छोटे बच्चों को लेके, गोद में लेके और पैदल यात्रा कर रही है। 14 तारीख को 6000 पटवारी पैदल यात्रा पर थे। 15 तारीख को जयपुर पहुंचकर 7000 पटवारी पैदल यात्रा पर विधानसभा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। 15 तारीख को राजस्व मंत्री हरीश जी चौधरी कहते हैं हमारे प्रतिनिधि मंडल से, अरे आप 15 तारीख से 11 तारीख से अजमेर से पैदल आ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, और ये आपकी ये मांगे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। अब आप बताइए हम ऐसे मंत्री पर भरोसा कैसे करें? सबसे पहले तो भरोसा तो दूर की बात, जब मंत्री ये कहते हैं कि उनको 11 तारीख से पटवार संघ और हजारों की संख्या में पटवारी अजमेर से जयपुर की तरफ पैदल कूच कर रहा है, अगर इस मंत्री को पता नहीं है तो प्रशासनिक तंत्र की विफलता माने, ऐसे मंत्री की विफलता माने, और ऐसे निर्योग्य मंत्री को अब तक क्यों सरकार ने पद पर बैठा रखा है? वास्तव में ये उनको पता है, पर ये असंवेदनशील है। इनको कतई चिंता नहीं है कि इतनी सारी महिलाएं, इतना पटवारी सड़कों पर पैदल चल रहा है। इनको जब किसानों की चिंता नहीं है तो पटवारी क्या करे? पटवारी कब तक सरकारी वादा खिलाफी को सहन करे और पिसता रहे? आज अगर यहाँ, चूंकि जैसा आपने मुझे बताया, तो यहाँ कोई डिबेट का कार्यक्रम है, आप ये चूंकि कोई कांग्रेसी पहुंचे नहीं, और मैं आपको बताता हूं कि पटवारी से डिबेट करने के लिए कोई कांग्रेसी मंत्री, संतरी, कोई नेता पटवारी से डिबेट करने के लिए नहीं पहुंचेगा। आप फिर कोशिश कर लें, कोई पटवारी, कोई कांग्रेसी या कोई भी सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति हमसे डिबेट करने के लिए आपके चैनल में, स्टूडियो में नहीं आएगा। लेकिन आप कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपको सरकार आ रही है। सर, मैं कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार को टारगेट कर रहा हूँ। सरकारी कारिंदा कोई भी हमसे बात करने को तैयार नहीं। अब देखिए कि 1 तारीख को हमने उनको अपना प्रेजेंटेशन दिया, 1 तारीख से सरकार हमसे बात करने को तैयार नहीं। सरकार हमको केवल और केवल कहना चाहिए कि हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। हम बात करते हैं वेतन की, सरकार कहती है भत्ता ले लो।
भाई हम जिस लाइन पर बात करने हैं आप उस पर हमसे बात करिए ना। आप हमें ये बताइए कि आप हमें वेतन नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? हम आपके उस क्यों का जवाब दें। जो मैं लेने आया हूं, जो मेरी मांग है, जो मेरा आपसे समझौता है, आप वो पूरा कीजिए ना। वो लेने आया हूं क्या? आप जो मैं आपसे मांग रहा हूं, जो आपका मेरे से लिखित समझौता, आप वो पूरा कर दीजिए। आपके हाथ में पेपर है, इसमें तरह तरह के लेटर्स जो लिखे हैं, ये सारे हमारी ग्रेड पे 3600 करने के पक्ष में लेटर लिखे गए हैं, लेकिन सरकार इनको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करती? सरकार का आपस में समन्वय नहीं है। आपके हाथ में जो ये पुलिंदा है, आप इसको देखिए कि महकमा राजस्व की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है। ये आपसी मिल्या भक्ति का एक तरीका है, पटवारी को संतुष्ट कर देंगे, लीजिए हमने आपके लिए फाइनेंस को चिट्ठी लिख दी, फाइनेंस उसको दबा के बैठ जाएगा। देखिए, आपने आंदोलन पहले भी किए हैं। 2018 में आपका समझौता हुआ था, लेकिन 2020 तक लागू नहीं हुआ। 2021 में आपने एक बार फिर धरना और प्रदर्शन चालू कर दिए। क्या लगता है, जब चुनाव थे, जब सरकार ने आपकी बात मान ली कि हम आपकी बात मानते हैं, सरकार गई और आपकी मांग गई, माने? क्या ऐसा माने सरकार गई और मांग गई? सर, सरकार गई और मांग गई, ऐसा होना नहीं चाहिए। 2018 में चुनावों से जस्ट पहले आपके समझौता हुआ था। बराबर अक्टूबर में जब आचार संहिता लगनी थी, आचार संहिता के कुछ दिनों पहले ही आपका समझौता हुआ था। मुझे याद भी है, मानसरोवर ग्राउंड में आपने धरना और प्रदर्शन भी किए थे। सर, बराबर है। अगर हम ये माने कि सरकार गई और हमारा समझौता गया, तो ये भी एक गलत परंपरा ये सरकार डाल रही है। हाकिम जाते हैं, हुक्म कभी नहीं जाते। एक सरकार लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? सर, हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम इसी वादा खिलाफी का तो विरोध करने के लिए हमने केवल अतिरिक्त हलकों का बहिष्कार किया। अगर सरकार नहीं मानी, सरकार ने अगर हमारी मांग नहीं मानी, चलिए उस सरकार ने हमसे कोई वादा किया, कोई बात नहीं। अगर ये सरकार उन वादों को पूरा नहीं करती, ये सरकार भी तो हमारे प्रेजेंटेशन से सहमत है। ये सरकार भी तो कहती है हमारी बात को सुन के कि हम आपसे सहमत हैं। तो जब सहमत हैं तो मांग पूरी क्यों नहीं कर देते? आगे क्या रहेगा? 1 महीना हो जाएगा अगर पूरा, आगे क्या रहेगा? सर, आज हमारा 28 दिन हो गया है और निश्चित रूप से हम बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ हैं और पक्के दृढ़ इरादे के साथ आए हैं। सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मान लेती, जैसा आपने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया कि हम पर लाठियां भांजी गई, सरकार गोली चला के देख ले, ये पटवारी यहाँ से नहीं जाएगा जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती। लाठियां भांजी के लिए इसलिए कह रहा है कि लाठियों के वीडियो केवल और केवल एक्सक्लूसिव मरुधर के पास है, क्योंकि मरुधर बुलेटिन वहां मौजूद था, इसलिए मरुधर बुलेटिन के पास है। बाकी के मीडिया के पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वीडियो मरुधर के पास है। आपने पटवारियों की जो मांग थी उसके लिए लाठियां भी खाई हैं। आगे का क्या रुख रहेगा? आगे आंदोलन आप उग्र करेंगे, क्योंकि उस दिन भी आपकी आंदोलन उग्र करने की कहीं मंशा नहीं थी। आगे की आपकी क्या स्थिति रहेगी आंदोलन? सर, हम गांधीवादी तरीके से चलने वाले लोग हैं। गांधी के आदर्शों को आत्मसात करके शुरू से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। इसीलिए शहीद स्मारक पर बैठे हो, गांधीवादी आंदोलन करोगे? सर, गांधी ने भी तो सत्याग्रह किए, गांधी ने भी तो कई धरने दिए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आगे पटवारी आमरण अनशन भी करेगा, लेकिन जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती, पटवारी यहाँ से जाएगा नहीं और पटवारियों का ये आंदोलन मांग पूरी होने के साथ ही समाप्त होगा। अच्छा सौमित्र जी, एक मेरा भी सवाल था कि कल परसों जब राजस्थान विधानसभा चल रही थी, उसमें राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ये भी कहते हुए नजर आए कि ये जो मामला है वो वित्त विभाग का है। क्यों दोनों को डिपार्टमेंटों के बीच में आपको पिसा जा रहा है? क्या आपको लगता है कि राजस्व मंत्री ने का जो ये कहना था वो सही था? सर, वित्त विभाग क्या इनके अधीन नहीं है? क्या सरकार से बाहर का कोई महकमा है वित्त विभाग? वित्त विभाग आपका, राजस्व विभाग आपका, गृह विभाग आपका, कार्मिक विभाग आपका, तमाम विभाग तो आपके हैं। अब आप ये कहें कि राजस्व का काम है और ये सरकार कभी, जैसा मंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं कि वित्त विभाग का काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मंत्री जी ने विधानसभा में बिल्कुल रिकॉर्डेड ये भी स्टेटमेंट दिया, पटवारियों की कुछ मांगे मान ली गई और कुछ मांगे वित्त विभाग से संबंधित है, उन पर पटवारियों से वार्ता चल रही है। मैं आपको बताऊं सर, लेकिन भर्ती निकालने की सरकार तैयारी कर रही है। भर्ती निकालने की तो सरकार तैयारी कर रही है। भर्ती निकालने की सरकार तैयारी कर रही है तो भर्ती निकाले ना साहब। ये तैयारियां 2 साल से चल रही है। सरकार तो केवल और केवल यही करती आई है कि भर्ती निकालेगी, भर्ती निकल रही है, भर्ती निकल रही है, ये कहती रहेगी। 3 साल तक तो भर्तियां नहीं निकलेगी। आज अगर भर्ती निकलती है
तो पटवारी एक पूर्ण प्रशिक्षित पटवारी प्राप्त होने में 2 साल का समय लगता है साहब। उस 2 साल तक क्या पटवारी इसी तरह से पिसता रहेगा? सरकार नियमित आधार पर भर्तियां क्यों नहीं निकालती? सरकार हर साल भर्तियां। उच्च अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए, जो ट्रेनिंग आपके साथ करते हैं, आप उन्हें ट्रेनिंग करवाते हैं, जिन्हें आप काम सिखाते हैं, वो आपकी जगह काम कर सकेंगे, ऐसा उन्हें बोल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, सरकार की मांग मानने की मंशा नहीं है। शासन सचिव राजस्व ने आदेश निकाला है कि इन रिक्त पटवार मंडलों पर पटवारी के समकक्ष या इनसे उच्चतर कार्मिकों से काम कराया जाए। आदेश निकले देर नहीं हुई और बीकानेर के बज्जू उपखंड अधिकारी ने सूचना सहायकों, एलडीसीओं और अध्यापकों को पटवारी का काम करने लगाया है। अब आप बताएं सरकार की सोच कहाँ जा रही? क्या अध्यापक पटवारी का काम कर पाएगा? पटवारी अध्यापक क्यों कर रहा है? कहाँ कर रहा है साहब? नहीं कर रहा। करने के लिए तैयार हो गए थे सर उसी दिन जिस दिन ये आदेश उपखंड अधिकारी बज्जू ने निकाला, उसी दिन ये आदेश उपखंड अधिकारी को विड्रॉ करना पड़ा और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में ये कार्य अध्यापक नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं तो सरकार को सुझाव देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए आता है तो 1 सप्ताह भर की ट्रेनिंग पटवारी के पास भी करता। हम पे भी कई आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग लेके गए हैं। आईएएस अधिकारी आए, पटवार घरों में बैठे, काश्तकारों की नकलें जारी करें, जाके खेतों में गिरदावरी करें। एसडीओ उपखंड अधिकारी जाएं और पटवार घरों में बैठे काश्तकारों के काम करें, नामांतरण दर्ज करें, गिरदावरी करें। तहसीलदार जाएं। मेरा तो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही सुझाव है कि आपने ये आदेश निकाला है तो इसको एग्जीक्यूट करके बताइए। उच्चाधिकारियों में गिरदावर से लेकर जिला कलेक्टर तक सब आते हैं। कलेक्टर बैठे कब तक उच्च अधिकारियों को निर्देश देकर काम चलाएगी? काम तो रुके पड़े सारे, मानना पड़ेगा ये चीज। देखिए, आज ये होता है कि आप एक किसान का काम करने के लिए किसी अन्य डिपार्टमेंट को या किसी अन्य विभाग वाले को कहेंगे तो कोई भी दूसरा आकर खेती नहीं कर सकता। जो बिजनेसमैन है वो कभी खेती नहीं कर सकता, खेती वाला किसान जाके बिजनेस नहीं कर सकता। तो दोनों अलग अलग चीजें होंगी। पटवारियों का काम करने के लिए एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, अलग से समझ होती है, और जब जमीन क्यों होने पौने के सरकार ऐसे नियम निकाल रही है? अब वो सरकार की मंशा है कि कुछ ना हो, ऐसा सरकार की मंशा है कि कुछ ना हो। उससे अच्छा कि कुछ लोगों को, जो किसान है वो परेशान नहीं हो। ये दिखाना भी किसानों और जवानों को कि जो आम आदमी है उनको कि उनको परेशानी नहीं हो रही है पटवारियों की वजह से। हालांकि पटवारियों पे उनका लगातार बातचीत का दौर अभी भी जारी है। निष्कर्ष नहीं निकला है, ये अलग बात है। जल्द निष्कर्ष निकलने के भी आसार हैं, लेकिन अब ये कब तक निकलेगा और तब तक किसान और जो आम आदमी है पिसता रहेगा। एक और आपके 3600 के साथ 3 सूत्रीय और मांगे क्या क्या थी, वो हमें थोड़ा सा और विस्तार से बता दीजिए। पटवारी पद को तकनीकी अधिसूचित करते हुए पटवारी का वेतनमान ग्रेड पे 3600 यानी कि 7th पे कमीशन में लेवल 10 में पटवारी को फिक्स किया जावे, ये हमारी प्रथम मांग थी। 9, 18, 27 के स्थान पर चयनित वेतनमान 7, 14, 21, 28 और 32 सालों पर दिया जावे। और दूसरा, पहले जो 9 वर्ग 9 पे के जो ये सरकारों ने आदेश निकाले हैं, इन आदेशों को विड्रा किया जावे। अभी हम इन 3 सूत्रीय मांगों पर आंदोलनरत हैं। तो किसान परेशान है, पटवारी आंदोलनरत है। कारण एक ही है कि गिरदावरी पेश नहीं हुई वंचित पंचायतों में। मेरे साथ सोमित जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, पटवारी इसी प्रकार आंदोलनरत रहेगा। और साथ ही निष्कर्ष यह निकला कि उच्च अधिकारी कार्य नहीं कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। किसी और प्रोग्राम के साथ जरूर दूंगा। आपके साथ देखते रहिए।